बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायोलॉजिकल साइंसेस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑल यूकैरियोट्स सेल्स में पाया जाता है और ये डबल मेम्ब्रेन और एक ऑर्गेनेल है। इसके अलावा ये 2 कैटेगरीज़ में इसको क्लासिफाई किया गया है। इट में बी रफ़, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ है ये इसकी सेकंड कैटेगरी है, ये विदाउट राइबोसोम्स होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो ये एक मटेरियल या किसी भी मॉलिक्यूल को पहले पैक करता है, उसके बाद इसकी सिंथेसिस करता है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है उस मटेरियल को, उस पैकिंग को फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज़ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह तमाम यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका भी काम जो मटेरियल होता है उसको फर्दर पैक करते हैं और इसको एक वेसिकल फॉर्म में बना देता है। ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू स्टैक ऑफ कॉइन्स। अगर आप किसी भी कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो वो एक स्टैक फॉर्म बनाएंगे और ये स्टैक फॉर्म इसी तरह होता है जिस तरह के मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो ये एक फॉर्म बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिन्हें हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। अब हम राइबोसोम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये राइबोसोम्स डिस्कवर्ड 1974 में हुए थे। इनकी जो डिस्कवरी थी वो 3 साइंटिस्ट ने की थी और मेनली जो डिस्कवरी थी वो पैलेट ने की थी। इसके अलावा क्रिस्टियन डीड्यू है और एल्बर्ट क्लॉड भी है। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो ये राइबोसोम्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऑर्गेनेल्स बिल्कुल नहीं होती जो कि सेल में पाई जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। एज़ वी नो कि हाँ, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं। अब एक प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये इन ट्रांसलेशन प्रोसेस एक हमारा प्रीवियस लेक्चर में एक ये प्रोसेस था जो कि हमने इसको गो थ्रू किया था। तो एक बार हम रिपीट करेंगे कि सबसे पहले एक डीएनए इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि मैसेंजर आरएनए एज अ मैसेंजर लेकर जाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हमारे पास जेनेटिक्स का टॉपिक आ गया। तो जेनेटिक्स क्या होती है? ये एक बायोलॉजिकल की ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स के बारे में पढ़ना होता है। मीन्स के हेरिडिटी मटेरियल, वो मटेरियल जो पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स अपने चाइल्ड में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसने 18s में इसको डिस्कवर किया था और उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं और वो है जॉर्ज मेंडल। और जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक्सिस्ट। अब जीन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का वो जीन्स है और जेनेटिक्स को जो एक यूनिट है, जिस तरह एक बॉडी का बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है सेल, इसी तरह जेनेटिक्स का या हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है जीन्स। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन कैरी करना फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो ये एक टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी कंपोजिशन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ह्यूमन का क्रोमोसोम्स का पेयर है वो 46 का होता है, फॉर 23 इन ईच। और उसके बाद हम बात करते हैं गार्डन पी की।
तो उसमें 14 होते हैं और इसके अलावा एलिफेंट है उसमें 56 होते हैं। और याद रखें ये 2n है, डिप्लॉयड नंबर है। अब क्रोमोसोम्स के कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमोसोम ये इस तरह का होता है एक्स फॉर्म में, ठीक है। और जो सेल की डिवीजन है इससे पहले क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 4 आर्म्स होती हैं, 2 लार्जर और 2 स्मॉलर। 2 लार्जर आर्म्स को हम क्यू आर्म बोलते हैं और 2 स्मॉलर आर्म्स को हम पी आर्म बोलते हैं। इसके सेंटर में एक जंक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। इससे डिफरेंट जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं वो अटैच्ड होते हैं। नाउ फैक्ट्स रिकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका क्रोमोसोम्स और डीएनए ब्लैंक होता है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको हम जंक डीएनए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ नो इंफॉर्मेशन एंड हेरिडिटी मटीरियल। अब हम क्रोमोसोम्स के वर्ड की बात करें तो क्रोमोसोम्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर बॉडी। ह्यूमन हैव अबाउट 30,000 जीन्स इन 46 क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन का क्रोमोसोम पेयर है वो 46 है, डिप्लॉयड 23 इन ईच। तो इसके अंदर हमें पता चला कि 30,000 जीन्स होते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर इलोंगेटेड भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, तो इससे क्रोमोसोम्स की जो पेयर है उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीन्स की जो तादाद है उस पर फ़र्क पड़ता है, वो नॉर्मल से एक्सीड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब हम अलील के बारे में पढ़ने लगे हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। डीएनए में कुछ एवोल्यूशन आती है, क्रोमोसोम्स और जीन्स अपनी जो पेरेंट्स हैं उससे थोड़ा सा अल्टरनेट फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम अलील बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉन्ड हेयर्स मीन्स के डिफरेंट हेयर कलर्स लाइक सी ग्रीन, रेडिश कलर, इस तरह के हेयर्स होते हैं, और आई कलर, ठीक है। तो ये अलील की एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डीएनए का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन और ग्वानिन। और ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरह के हैं, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसमें पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजिनस बेस है। इन तीनों को हम बेसिस बोलते हैं। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो स्पाइरल हैं ये इसकी बेसिस हैं और ये इसके अंदर स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये साइटोसिन, ये आपको मैंने बताया कि ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनसे मिलकर बने होते हैं। और ये इसका बेस है, ये पेंटोज शुगर और शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अब जो इसके जो लैडर टाइप बने होते हैं वो एडेनिन और थायमिन के दरमियान बॉन्डिंग है और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान बॉन्डिंग है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो 210 टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी, कि 210 किस्म के सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नाउ फैक्ट्स ऑफ डीएनए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर इंसान का 99.9% जो डीएनए है वो एक दूसरे से रिलेट करता है और ओनली 0.1% जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाता है। अब जैसे का डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है और इसको 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनमें वाटसन और क्रिक हैं, और इन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। जो क्रोमोसोम्स हैं
वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में और हमारे पास डीएनए बन जाता है। अब जैसा कि डीएनए को जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो तो वाटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था, बट फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किसने किया था, वो फ्रेडरिक मिशर था और 1869 में उसने डिस्कवर किया था। सो डियर व्यूवर्स, हमारा बायोलॉजिकल साइंसेज में से बेसिस ऑफ लाइफ का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।